हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी सदिश राशि से यदि किसी अदिश राशि का गुणा किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास एक सदिश दिया गया है और इस सदिश को हम लोग p से व्यक्त कर देते हैं और इसके परिमाण को मॉड ऑफ p को तीर का चिन्ह हटाकर सिंपल p लेटर से डिनोट कर देते हैं। अब यदि इसमें किसी संख्या लेमडा का गुणा किया जाए, अदिश राशि लेमडा का हम गुणा करते हैं, लेमडा इंटू पी करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। लेमडा एक धनात्मक संख्या हो सकती है या ऋणात्मक संख्या हो सकती है या फिर ये शून्य हो सकता है। तो यदि लेमडा इज इक्वल टू एक धनात्मक संख्या है तब क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये देखते हैं। मान लीजिए लेमडा इज इक्वल टू 2 है, तो यदि हम p से इसका गुणा करेंगे तो इसको हम 2p से व्यक्त करेंगे और 2p जो होगा इसका परिमाण जो होता है ये दुगना हो जाता है। मतलब ये p है तो 2p इस सदिश के द्वारा व्यक्त होगा और दिशा वही रहती है। तो जब भी किसी धनात्मक संख्या से किसी सदिश का गुणा करते हैं, मान लीजिए वो लेमडा है, तो उसका परिमाण लेमडा गुना हो जाएगा और दिशा वही बनी रहेगी। तो ये धनात्मक संख्या के गुणा करने से पड़ने वाला प्रभाव है। मतलब किसी धनात्मक संख्या का यदि हम किसी सदिश से गुणा करते हैं तो उसका परिमाण उतना गुना हो जाता है लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मान लीजिए लेमडा एक ऋणात्मक संख्या है, मान लीजिए हम लेमडा को -3 ले लेते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर परिमाण तो 3 गुना होगा ही। अब मतलब जो लंबाई हम रेखा खींचेंगे वो 3 गुनी लंबी होगी और ऋण चिन्ह के कारण इस सदिश की दिशा विपरीत हो जाती है, ऋण सदिश बन जाता है। तो जब किसी ऋणात्मक संख्या का हम किसी सदिश से गुणा करते हैं तो उसका परिमाण जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उतने गुना हो जाएगा और ऋण चिन्ह के कारण उसकी दिशा उल्टी हो जाती है। मतलब उस सदिश के विपरीत दिशा में नया सदिश प्राप्त होता है और इसको हम लोग -3p से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जब भी किसी ऋणात्मक संख्या से किसी सदिश का गुणा करेंगे तो उसका परिमाण उतना गुना तो होगा ही लेकिन दिशा भी उल्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि ऋणात्मक सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। ऋण चिन्ह का अर्थ ये है कि इस सदिश की दिशा इस सदिश की दिशा के ठीक विपरीत है। परिमाण हमेशा धनात्मक होगा और p के परिमाण के तिगुने के बराबर होगा। अर्थात यदि -3p का परिमाण मैं लिखूँ तो -3 का मॉड हो जाएगा। p का परिमाण बिना तीर के चिन्ह के p से व्यक्त कर रहे हैं तो ये 3p के बराबर होगा। और ऋण चिन्ह सिर्फ यह दर्शाता है कि ये वाला जो नया सदिश है मूल सदिश के विपरीत दिशा में है। अब आ जाते हैं कि लेमडा का मान यदि 0 के बराबर हो तब क्या होगा। तो लेमडा का मान संख्या वाले 0 के जब बराबर होगा तो p से जब हम इसका गुणा करेंगे 0p तो हमको 0 सदिश प्राप्त होगा और इस 0 सदिश का परिमाण हम लोग जानते हैं हमेशा संख्या 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जब भी किसी सदिश का किसी अदिश राशि से गुणा किया जाता है तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। यदि अदिश राशि धनात्मक संख्या है तो उस स्थिति में सदिश का परिमाण उतने गुना बढ़ जाता है जिससे हम उसका गुणा कर रहे हैं और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि जिस अदिश राशि से गुणा कर रहे हैं वह ऋणात्मक संख्या है तो नए सदिश की दिशा विपरीत हो जाएगी और परिमाण उस संख्या से p का गुणा करने पर प्राप्त परिमाण के बराबर होगा। और यदि हम अदिश राशि जो लिया गया है उसका मान 0 के बराबर हो तो उसका हम जब 0 का हम p से गुणा करते हैं तो हमको 0 सदिश प्राप्त होता है, अर्थात उसका परिमाण 0 हो जाता है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।